हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान देखिए गुरुजी। बच्चों, ये हमारा कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहां से क्लास को छोड़ा था वहां पे हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस क्लास में हम 8.1 एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिखा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि निम्न में कौन सी संख्या बड़ी है, 1.1 की पावर 10,000 या फिर 1,000, इनमें से बड़ा कौन है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि 1,000 ये तो सिंपल सी वैल्यू दी है, यदि हम इसको हल कर ले तो पता चल जाएगा ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए 1.1 की पावर 10,000 को हल करना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, हल, और इसे लिख देना है 1.1 की पावर 10,000। ओके, इतना होने के बाद आप लिखेंगे 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। इतना लिखा मेरे बच्चों। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि द्विपद प्रमेय क्या होती है। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू nc0। ठीक है, nc0, n क्या होता है ये, ठीक है, nc0। उसके बाद a की पावर कितनी होती है बच्चों, n, और b की पावर 0, उसे लिखना नहीं है। फिर यहां पे क्या होता है, nc0 हो गया। फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, nc1, और a की पावर n-1 हो जाएगी। ठीक है, a की पावर n-1, सो a की पावर n-1 और b की पावर 1। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिहाफ पे हम इसको ओपन करना शुरू करते हैं। तो n की वैल्यू है हमारे पास 10,000, और फिर उसके बाद c लिखेंगे और 0 लिखेंगे। a कितना है, a है हमारा 1, सो हम लिखेंगे 1 की पावर 1, 2, 3, 4, ये हमारे 10,000। ठीक है, उसके बाद प्लस nc1, इट मींस 10,000 और c और 1। ठीक है, फिर इतना होने के बाद a की पावर n-1, इसका मतलब 10,000 में 1 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 की पावर 9, 9, 9 और 9। इसका मतलब 9,999। डन, यहां तक क्लियर। इतना होने के बाद अब हम लिखेंगे b की पावर 1, इट मींस 0.1 की पावर, इट मींस 0.1 की पावर 1। इसी तरीके से ये आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि nc0 का मान कितना आने वाला है। nc0 फॉर्मूला होता है, nc0 का मान होता है n, इस सॉरी 0, देखिए ध्यान से मैं लिख देता हूं, nc0 इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, और तथा nc1 की जो वैल्यू होती है वो n होती है। इट मींस 0 है तो यहां से हमें मिलेगा ये पूरा सॉल्व करने के बाद 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फिर 1 की पावर 10,000, तो 1 की कितनी भी पावर हो जाए एक ही आंसर होगा। ठीक है, प्लस nc1 जो कि होता है n, सो इसका मतलब हमारे पास यहां से हमको मिल जाएगा 10,000। समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, 10,000 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, ये हो गया 10,000, इसको मैंने लिख दिया, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, और 10,000 फिर 1 की पावर कितनी भी हो जाए आंसर हमेशा 1 ही होता है, और उसके बाद 0.1 की पावर 1 है तो यहां से हमें 0.1 मिलेगा, और प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां से हमको 1 मिलेगा, ये 10,000 है, 10,000 है बच्चों। 10,000 को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम इसको 0.1 से गुणा करेंगे तो इसका एक 0 कम हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो यहां से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा टोटल 1,000। ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये हो के ऐड कितना आया, 1,001। अब आप खुद बता दो कि ये बड़ा है कि 1,000 बड़ा है।
आप तुरंत कह देंगे कि चूंकि 1000, ये जो हमारे पास 10,001 है, देखिए कितना है, ये 3 जीरो हो गया ना, ठीक है, और इसके बाद ये हो गया 1001, हाँ 1001 ये ग्रेटर है किससे, 1000 से बड़ा है। सो आप साफ साफ कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, आप साफ साफ कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1 की पावर 10,000 थी, तो वो बड़ी होगी किससे, 1000 से। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कितना आसान था। क्या किया, द्विपद प्रमेय का उपयोग किया और इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, ये वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका डेरिवेशन आपको अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, मेरा एक छोटा सा वीडियो है जिसको आप देखकर समझ जाएंगे कि द्विपद प्रमेय होती क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिखा है। क्या बच्चों दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन, पढ़िएगा एक बार। लिखा है कि a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का विस्तार कीजिए। मतलब सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 है, माइनस लगा है, a माइनस बी की पावर 4 है, इसका हमें विस्तार करना है। विस्तार करने के बाद बताया कि इसका प्रयोग करते हुए आप √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस 2 की पावर 4 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 को हम लोग विस्तार कर देंगे, विस्तारित कर देंगे पूरा। और जब इसका विस्तार कर देंगे तो जिस प्रकार से a प्लस बी की पावर 4 का विस्तार करेंगे, ठीक उसी प्रकार a माइनस बी की पावर 4 का विस्तार करेंगे। अब आपके मन में होगा क्या यार, ये बार बार करेंगे? नहीं, एक बार करेंगे हम लोग a प्लस बी की पावर 4 का विस्तार और आंसर हो जाएगा आपके सामने पूरा। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे। तो हमने लिखा हल, ठीक है, और इसमें जरा ध्यान देना, सबसे पहले है हमारे पास a प्लस बी की पावर 4, ठीक है, इसका विस्तार करेंगे। इसका जब विस्तार कर लेंगे तो बस बीच में माइनस ही तो है ना, तो उसका तो अपने आप हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है द्विपद प्रमेय का। क्या होता है, NC0 a की पावर n b की पावर 0, फिर NC1, तो वही लिखना शुरू करेंगे। तो हम लिखेंगे 4C1, ठीक है, 4C1 a की पावर 4 और b की पावर कुछ नहीं, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं, 0 हो जाएगा, प्लस 4C, सॉरी यहां 0 शुरू करेंगे, ठीक है, 4C1, उसके बाद फिर a की पावर 1 कम हो जाती है और b की पावर 1 हो जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ के 4 ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लस 4C2, ठीक है, a की पावर 2 और b की पावर 2, डन, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरीके से 4C3, a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस, अभी खत्म नहीं हुआ, फिर करेंगे 4C4, ठीक है, 4C4 a की पावर 0 हो जाएगी तो उसको नहीं लिखना है, b की पावर 4 हो जाएगी, ये यहां से खत्म। अब इसके बाद 4C0, मैंने बताया था MC0 होगी तो वैल्यू हमेशा 1 होगी, इसका मतलब यहां से इसकी वैल्यू 1 आनी है। फिर उसके बाद a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस NC1 होगा तो हमेशा वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर n जो लिखा है, सॉरी NC1 होगा अगर तो वैल्यू हमेशा 1 ही आनी, ठीक है। NC1 करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 आनी, कैसे चेक कर लेते हैं। 4C1 लिखा है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ऊपर 4 फैक्टोरियल और नीचे इसका फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम जब इसको ऐसे करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा ऊपर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल मतलब 1 और 3 फैक्टोरियल यहां से आएगा। तो बताओ ये हो गया कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी कि NC1 की वैल्यू जो आएगी, आई थिंक मैंने अभी बोल दिया था कि NC1 की वैल्यू 1 होती है, नहीं, ठीक है, 0 वाली की वैल्यू 1 होती है और NC1 की वैल्यू n ही होती है, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी से एक बार बताइए। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर कितना है, 4। इसका मतलब 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, दैट इज n आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इतना होने के बाद ये हमारे पास आ गया n मींस 4, ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा 4 बच्चों। फिर a की पावर 3, तो a की पावर 3 और b हो जाएगा। फिर 4C2 लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं कितना होगा, ठीक है, 4C2, तो 4C2 क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 2
तो नीचे 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 तो हमारे पास फिर से 2 फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 और उसके बाद 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये 4 से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 टू कितना हो जाएगा 6। तो आंसर यहां से कितना आएगा बच्चों 6। ये सब मैंने आप सभी को पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6। फिर इतना होने के बाद बच्चों a2 और b2, ठीक है, मतलब b की पावर 2। फिर उसके बाद 4c3, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है 4c3। ये एक फॉर्मूला बताया था कि nc, अगर आपको nc कुछ भी दिया हुआ n-1 दिया है, ठीक है, ऐसे दिया है, तो आप इसको nc1 कर लेना ऐसे। तो इसका मतलब 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही आएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। वो कैसे? 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे आप कर लोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप? 4 इंटू कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और 4 में से 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो 1 तो खत्म का। ठीक है, तो अभी ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 4। तो मतलब है कि 4c3 है तो आप इसको 4c1 लिख सकते हैं, इन दोनों को घटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि nc जो आपका नीचे कुछ भी वैल्यू लिखा होगा, कुछ भी वैल्यू लिखा होगा, मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है आपका nc1, तो nc1 जो होगा वो यहां अगर 1 है तो हम इसको n-1 कर सकते हैं, घटा के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 4c3 की वो 4c1 के बराबर आएगी, इसका मतलब 4 आएगा और a की पावर a हो जाएगा और b की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, अब यहां पे मैं डायरेक्ट a की पावर 4 कर दूं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार a माइनस b की पावर 4 अगर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगा? देखिए, अगर a माइनस b की पावर 4 हो गया, इसका मतलब जहां जहां पे b है वहां पे हम उसको b को निगेटिव लिख देंगे। तो अगर हम यहां तो b है तो काम ही खत्म, a की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहां पर b है और b की पावर 1 है, अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव देगा साइन, और अगर ऑड है मतलब कि विषम संख्या है तो निगेटिव देगा। इसका मतलब ये माइनस आ जाएगा 4a की पावर 3 और ये b हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, माइनस b की पावर 2 तो प्लस का b आएगा, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर b की पावर 2। फिर यहां पे माइनस आएगा क्योंकि पावर 3 है, 4a b की पावर 3। ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमें तो ये चाहिए ना a की पावर a माइनस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, वो आपने देखा होगा इसके पहले, अगर अभी नहीं दिख रहा तो ये दिखा। इसका मतलब हम ये वाली इक्वेशन को इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। अब घटाएंगे तो क्या होगा सोचिए, जब हम इसको घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो a की पावर 4 कट जाएगा, इसका मतलब इसका काम खत्म। ध्यान से समझिए, इसका काम खत्म, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा नीचे का। तो हमारे पास हो जाएगा 8a क्यूब b। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ओपन कर लेना, इसको पूरा लिख लेना, घटा के देख लेना, इसके सारे चिन्ह बदल कर। अब ये प्लस का है, घटाया जाएगा तो ये माइनस देगा, इसका मतलब ये भी पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हटा दो, नहीं करना प्लस, और जब इसको माइनस, इसके सारे चिन्ह बदल के देखो ना, क्योंकि ये माइनस के साथ ब्रैकेट खुलेगा, तो ये वाले प्लस का और ये वाला प्लस का, ये दोनों जुड़ जाएगा 8 और उसके बाद a b की पावर 3 हो जाएगा। बताइए समझ में? अब इसमें से कॉमन ले लो, 8 a और b ये कॉमन हो गया, अंदर बचेगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा। अब हमने जो इसका आंसर ये निकाला है, इसी के बिहाफ पे हमें किसका आंसर लिखना है बच्चों? ठीक है, हमें आंसर लिखना है कि √3 प्लस √2, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि लिखेंगे कि a बराबर √3 तथा b बराबर √2 रखने पर, अगर हम लोग रख देंगे तो क्या होगा? सोचिए, ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस √2
की पावर 4, ठीक, माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4। अब सोचिए कि 8 लिखा है तो 8 लिखेंगे, √3 है √3 लिखेंगे, √2 है तो √2 लिखेंगे, ब्रैकेट √3 का स्क्वायर तो यहां से 3 आएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो √3 लिख लो, अच्छा ठीक है। चलो, प्रॉब्लम वाले बच्चे हमारी क्लास में कुछ ज्यादा ही होते हैं, है ना। और प्लस √2 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, देखना 3 और 2, इसका मतलब √6 आएगा, तो 8√6, ठीक है, 8√6, ठीक है। फिर मिटाऊंगा यहां से, डायरेक्ट लिखूंगा ना। और 3 का स्क्वायर, √3 का 3 और 2, तो यहां से आएगा 5, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40√6 इसका सही आंसर। बताइए क्या आपको समझ में आया? कुछ था? कुछ भी नहीं। द्विपद प्रमेय की सहायता से पहले मैंने इसको ओपन किया, ठीक, इसको ओपन किया। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो सबसे बेहतरीन, आपका जो सबसे बड़ा जो डाउट होगा वो ये होगा, क्योंकि मैंने 2-3 बार उसको अपने मुंह से ना थोड़ा सा गलत निकाल दिया, तो हो सकता है आपको डाउट हो, ठीक है। मैं वो थोड़ा सा दूर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में होगा कि NC0 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कितनी होगी, 1। आपके मन में होगा कि अगर NC 1 हो गया तो वैल्यू क्या होगी, N होगी, ठीक। आपको मैंने बताया कि 4C3 जो होगा वो 4C1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 4C NC जो आपको कुछ भी नीचे लिखा होगा, मान लीजिए कि मैंने कहा कि NC आपका लिखा हुआ है X, तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा NC N-X, ये आपस में बराबर ही होते हैं। तो ये कुछ डाउट हो सकते थे जो मैंने अभी आपको क्लियर करके दे दिया कि NC जो आपका 4C3 है वो 4C1 के बराबर वैल्यू देगा, ठीक है। बताइए आपको इतना क्लियर हो गया ना। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको स्क्रीन पे दिख गया है। क्या लिखा हुआ कि x + 1 की पावर 6 प्लस x - 1 की पावर 6। क्या कर लेना है, इसको हम लोग सबसे पहले इसको हल करें। तो इसको बिल्कुल वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको बताया, बिल्कुल वैसे ही। तो ये आपका होमवर्क है। जब आपका ये हो जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि आपका आंसर कितना आया है, ठीक है। अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। जैसे जोड़कर मैंने बताया है वैसे ही, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 वैसे ही 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि आपको स्क्रीन पे अब दिख गया होगा। क्या लिखा हुआ है कि दिखाइए कि 9 की पावर n+1। ध्यान से सुना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या लिखा हुआ है, 9 की पावर, ठीक है, 9 की पावर n+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लेना। -8n और उसके बाद -9, ये कह रहे हैं कि 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, जहां n क्या है, एक धन पूर्णांक है। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिखकर दे दूं 8x³ प्लस 4x² प्लस 2। दिखाइए कि यह 2 से विभाज्य है। कैसे दिखा पाओगे आप, कैसे दिखा पाओगे आप कि ये 2 से विभाज्य है? क्या करोगे आप ऐसा कि ये 2 से विभाज्य है? आप इसको कुछ ऐसा कीजिए कि इसमें से 2 कॉमन हो जाए। लीजिए कॉमन, अब आपका अंदर कुछ बचेगा। अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इजीली ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इसमें से 64 लिखा है तो हम 64 कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर 64 को 2 से गुणा कर लो, जो आएगा 128 कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहां पे मैं लिख दूं 4 और मैं कह दूं सिद्ध करो कि ये 4 से विभाज्य है, तो 4 तो कॉमन है ना। या मैं कह दूं कि 2 से ही विभाज्य है, तो तब भी ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा ही होने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों फिर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें ही हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा 64 जो है वो कॉमन आ जाए। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा 9 की पावर n+1 -8n और -9, ये लिखा।
क्या इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर n और उसके बाद 9 माइनस 8n-9, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। अब हम इस 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8, ठीक है, 1 प्लस 8 की पावर n लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 9 माइनस 8n माइनस का 9, ठीक। इसे हम द्विपद प्रमेय की सहायता से खोलने की कोशिश करेंगे। जो ये लिखा है द्विपद प्रमेय की सहायता से हम खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे nc, ये हमारे पास n है, ये हमारा क्या है n, तो हम लिखेंगे nc0 1 की पावर n, ये लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे बीच में प्लस लगाएंगे और लिखेंगे nc1 8 लिखेंगे हमारा 1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। उसके बाद डॉट, फिर 8 की पावर 1, ये लिखेंगे। ध्यान से समझते जाना बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है ना सभी को? इतना आपको क्लियर? इसके बाद फिर हम लिखेंगे nc2 1 की पावर n माइनस 2 और 8 की पावर 2। सभी को इतना क्लियर? एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूं कि बिल्कुल सही है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक। उसके बाद प्लस nc3 1 की पावर n माइनस 3 और 8 की पावर 3, ये हमने इसको ओपन किया और उसके बाद फिर डॉट प्लस लगा के डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और यहां से ये ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट लगा के यहीं पे लिखा होगा 9, फिर माइनस का 8n और माइनस का 9, ये इसी के आगे आपको लिखना है, ठीक। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सरल कर लेते हैं। देखो nc0 आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि nc0 का मान आपको बताया मैंने, nc0 आंसर आएगा 1। तो यहां से हमको मिलेगा 1, तो इसको हम 1 और ये भी होगा 1 की पावर n, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस nc1 आंसर आएगा n, तो n होगा, ये पूरा का पूरा 1 होगा, यहां से 8 होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 8n, ठीक। nc2 लिखा हुआ है, पढ़ा रखने दो, nc2 को nc2 ही रहने दो, कुछ सॉल्व करो ही मत, nc2 रहने दो। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, इसका मतलब इसका काम खत्म। 8 की पावर 2 कितना होता है? 64, ठीक है, तो हम उसको 64 लिख देंगे क्योंकि 68 64 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस के बाद nc3 पढ़ा लिख दो nc3 को। अब उसके बाद देखो 8 की पावर 3, ठीक है, तो हम अगर ज्यादा आपको डर लग रहा हो तो इसको 8 की पावर 2 ही रहने दो, ठीक है, और उसके बाद प्लस nc3 8 की पावर, वहां से हमको मिलेगा 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास डॉट में 9 माइनस 8n और माइनस 9 लिखा हुआ है। ये 9 का ही इस ब्रैकेट के साथ गुणा हो रहा है, बाकी किसी का नहीं। 9 का गुणा कर दो, गुणा कर देगा तो 9 एकम कितना हो जाएगा? 9 8 9 72 और ये जो 9 है यहां भी आ जाएगा प्लस 9, ठीक है, और nc2 8 की पावर 2, ठीक, प्लस इसके साथ भी हो जाएगा 9 nc3 8 की पावर 3 प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर हो गया माइनस 8n माइनस 9। अच्छा, सोचिए कि इस ब्रैकेट को हटा दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, तो ये 9 से ये वाला 9 खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर 72 और n भी तो होगा ना, 72n में ये 8n चले जाएंगे, 64n बचेंगे, तो हमारे पास बचा 64n, दिखाई दे रहा है? हाँ, 64n। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 64n और 9nc2, तो हो जाएगा 9nc2 8 की पावर 2, फिर उसके बाद प्लस 9nc3 8 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर हुआ इतना? अच्छा सोचो, ये 64n है, इसमें भी तो 64 लिखा है, इसमें भी तो ये 64 ही है, बात समझ में आ रही? इस 64 को अगर हम 8 की पावर 2 लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको 64 समझ लो। अच्छा,
इसको भी 64 समझ लो। इसको समझ लो कि 64 गुणे 8 लिखा है, क्योंकि 8 की पावर 3 का मतलब यही है। अब आगे जाओगे 8 की पावर 4 होगा, फिर आगे जाओगे 8 की पावर 5 होगा, और सब में से 8 की पावर 2 कॉमन खींच लो। तो अभी हमने क्या किया, सबसे 64 निकाल लिया बाहर। ठीक, अब अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा n, सोचिए, फिर प्लस 9 और फिर nc2। ठीक, फिर उसके बाद यहां से ये गायब, फिर 9 nc3, 9 nc3 और 8 की पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, हमारे को नहीं दिख रहा, ये खत्म। तो लिखेंगे यह 64 से विभाज्य है। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किया था मैंने, कुछ नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे दिमाग में सेट करना है, ऐसे सेट करना है कि इसे अलग करके इसके बाद 8 प्लस 1 बनाना है द्विपद प्रमेय से, और बाद में जो -9 है उसको खत्म करना है, 72 n बचेगा तो 64 n हो जाएगा, और बाद में 64 कॉमन ले लेना है, खत्म। समझ में बात, इतना ही आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 14, फिर ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, जो भी क्वेश्चन अगला है ना, क्वेश्चन नंबर 14, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि n समेशन, ठीक है, n समेशन, और उसके बाद r को 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि nc, पता नहीं कितना लिखा हुआ, देखना पड़ेगा मेरे वो कितना है, आई थिंक लिखा हुआ कि ncr, और उसके बाद फिर 3 की पावर r। चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन आपने नीचे पढ़ लिया है, लिखा है कि समेशन n से स्टार्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और लिखा हुआ है कि समेशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम झकास, ये क्वेश्चन मस्त है। तो ये हो गया कि n से स्टार्ट है और r बराबर 0, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि 3 की पावर r और डॉट ncr इक्वल टू प्रूव करना है 4 की पावर n, ये प्रूव करके हमको दिखाना है। डोंट वरी, हलवा क्वेश्चन कह सकते हो इसको, पर तगड़ा है। ठीक है, देखो कैसे हमें ये प्रूव करके लाना है। तो हमने ये वाला पार्ट ले लिया एलएचएस, ठीक है, और एलएचएस मत लिखो यार, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बच्चे नहीं हो। अभी इसको लिखा हमने n समेशन r बराबर 0 से पुट करना है, और 3 की पावर r डॉट ncr, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या करना है, r बराबर 0 से स्टार्ट करना है, और कहां तक जाना है, जब तक n नहीं आ जाता, मतलब n टाइम्स लिखना है। कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर r, तो 3 की पावर r को कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0, वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, ठीक, और इसको पहले इसको बाद में लिखते हुए चलेंगे। तो इसका हो जाएगा nc 0, 3 की पावर 0 प्लस, फिर क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो nc1 और 3 की पावर 1, फिर nc2 3 की पावर 2, ये हो जाएगा, ठीक, प्लस डॉट 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 nc लिखा था, हाँ, फिर उसके बाद 3 की पावर n, ठीक। अब आप सोच रहे हो 3 की पावर n कैसे, n माइनस 1 होना चाहिए, बिल्कुल 3 की पावर कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चों 0 से स्टार्ट किया है, फिर 0 1 2 3 4 करते करते हम लोग आगे चलते हुए चले गए, और सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी n बराबर, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, 0 था तो 0 है, 1 था तो 1 है, 2 था तो 2 है, तो n है तो n ही तो होगा ना, ठीक, तो डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, nc0 की वैल्यू कितनी होती है उसको लिखेंगे, nc1 की वैल्यू कितनी होती है उसको लिखेंगे, nc2 की वैल्यू कितनी होगी वो लिखेंगे, ncn की वैल्यू लिखेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ आपको समझाते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हम लोग लिखें 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको सॉल्व करें तो चेक करें क्या होगा, सोचिए क्या होगा। सबसे पहले होगा nc0, 1 की पावर n, क्या होगा 1 की पावर n, और फिर x की पावर 0, आपको पता ही है, प्लस फिर क्या होगा
फिर ध्यान से देखिए MC1 होगा, ठीक, और 1 की पावर n-1 होगा। फिर उसके बाद x की पावर कितना होगा, 1 होगा, ठीक। फिर उसके बाद प्लस MC2 और 1 की पावर n-2, 1 की पावर n-2। फिर उसके बाद x की पावर कितना लिखोगे, 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर आप लिखोगे कि LCN और x की पावर n, यही आएगा, ठीक। आप सोचो कि यार जो ऊपर लिखा है उसमें से ये 1 की पावर n, ये अगर हम इसको मान लो हटाते हुए चले जाए, ठीक है, लगा नहीं तो जहां जहां पे आपका x है, अगर वहां वहां पे मैं 3 पुट कर दूं, चलो रखो जहां पे x है, तो ये वाला तो सेम, समझिए बात को, ठीक। फिर उसके बाद NC1, ये वाला 1 की पावर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे x की पावर 0 भी है, डरना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक। उसके बाद ये देखिए ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद बच्चों एक मिनट वेट, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, बच्चे कॉल करने लगते हैं बीच बीच में, क्लास के बीच में। फिर उसके बाद ये 1 की पावर n-1 और x की पावर 1 मतलब 3 की पावर 1, फिर NC2, ये वाला पार्ट समझ लो गायब है, ये 1 की पावर कुछ भी गायब है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, मैं फिर से बताता हूं। NC0, ये 1 की पावर तो काम खत्म, x की पावर 0, ठीक। NC1 एक स्टेप और लिख दूंगा, सब समझ में आ गया, ये भी 0, ये 1, ठीक है, 1 खत्म, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 मतलब x की पावर 1 प्लस NC2, उसके बाद 1 की पावर तो खत्म काम, x की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN x की पावर n। तो इस बिहाफ पे ये जो हमारे पास लिखा है तो हम लोग लिखेंगे अतः, ये जो लिखा है ना x की जगह पे कितना है 3, ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अतः 1 प्लस 3 की पावर n बराबर 4 की पावर n, ये प्रूफ होगा। बात समझ आई? क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ओपन किया, फिर हमने ये लिखा ऐसे, ठीक, ऐसे लिखा, ये भी इंक्लूड है बच्चे, ठीक। उसके बाद इसको हमने प्रूव कर दिया। बताइए क्या ये आपको समझ में आया, ठीक है। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको बेहतर समझ में आई हो। अब हम लोगों ने 8.1 खत्म कर दी है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि आप सभी की क्लासेस अब डेली शाम को 6 बजे होंगी, जो कि पहले की तरह रिकॉर्डेड होंगी। तो कैसा लगा है इस क्लास में आज, क्या पहले जैसे रिकॉर्डिंग वाली फीलिंग आई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास को देखने के बाद। क्योंकि जब बीच में मैंने लाइव क्लास स्टार्ट किया तो बच्चों मैंने ऐसा फील किया कि लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम आ रही है, और लाइव क्लासेस में जो प्रॉब्लम आती थी वो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि सामने कैमरा है उसे भी मैंने मैनेज करना है, मुझे सामने यहाँ लैपटॉप रखा है उसे भी मैनेज करना है, इधर से आपकी कमेंट्स मैनेज करनी है, और साथ ही साथ ये बोर्ड पे कुछ गलत ना हो जाए वो भी मैनेज करना है। क्योंकि मैथ को पढ़ाते वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि अगर कहीं ये जरा सा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि दिमाग तो बच्चों जो आपका है वही मेरा है ना, कहीं बाहर से नहीं लाया हूं ना, तो एक साथ 4 जगह दिमाग कैसे लगा पाऊंगा। सामने कैमरा, नीचे लैपटॉप, इधर कुछ और रखा है, इधर कुछ और रखा है, सामने से लाइट कितनी आ रही है, कहां पे लिखा है तो दिखाई दे रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो उन सब का सोल्यूशन मैंने निकाला कि अभी जब तक मेरे पास कोई भी और नहीं है, ठीक है, तो जब तक अकेला हूं तब तक मैं अकेले ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास देता रहूं। कैसा लगा है इस क्लास में बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाय बाय, टेक केयर।